पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें पढ़ लिया था फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होती है बॉडी कैविटी में, इसको सैला टर्सिका को बोला जाता है, अटैच होती है हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू। ये डिवाइड होती है एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में, दो पोर्शंस में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पोर्शंस आ जाते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं ऑलमोस्ट मर्ज ही होते हैं। और उसके बाद मैंने पार्स डिस्टालिस के बारे में आपको बताया, पिट्यूटरी कॉमन जो पार्स डिस्टालिस रीजन है पिट्यूटरी का, उसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन, प्रोडक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, लुटेनिजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। और जो पार्स इंटरमीडिया वाला पार्ट है, जो मतलब ऑलमोस्ट मतलब फ्यूज ही होता है पार्स डिस्टालिस के साथ, उसमें सिर्फ एक ही हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, इट्स अ मेलानोसाइट। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूरोफाइसिस जो दूसरा पोर्शन था, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जैसे उसको एंटीरियर बोलते थे, इसको एड्रीनो हाइपोफाइसिस को। तो इसमें दो हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज होते हैं, ट्रांसफर होता है एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ तक पढ़ लिया था। अभी इसके बाद मैं वन बाय वन इसके हार्मोन्स के बारे में बता रही थी कि ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसमें क्या होगा, अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, जब स्टिमुलेट होता है तो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है बॉडी की, जिससे गिगेंटिज्म लीडिंग टू गिगेंटिज्म। और अगर हाँ हमारे ग्रोथ हार्मोन की जो है सिक्रेशन कम हो तो इससे क्या हो जाता है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है, जिसके रिजल्ट से पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये हमारी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और उनमें मिल्क की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद टीएसएच इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है और सिक्रेशन करता है थायराइड हार्मोन की फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है ACTH, इट्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स की। कौन से स्टेरॉयड हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। और उसके बाद आ जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये गोनैडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं और इसको गोनैडोट्रोफिन्स भी बोला जाता है इन हार्मोन्स को। मेल्स में क्या होता है कि मेल्स में क्या होता है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है किसको, सिंथेसाइज और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। कौन से, एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टिस में एंड्रोजन हार्मोन की सिक्रेशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है मेल्स में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। फीमेल में जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो ओवुलेशन करता है फुली मैच्योर फॉलिकल्स की, ग्रेफाइन फॉलिकल्स की, और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटेटम को, और जो फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स आफ्टर एवोल्यूशन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। देन आ जाता है उसके बाद जो पैरिस इंटरमीडिया में बनता था ओनली वन हार्मोन, इट्स अ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये एक्ट ऑन द मेलानोसाइट कहाँ पे होते हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल, मेलानोसाइट्स को बोलते हैं। तो ये हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्ट करता है स्मूथ मसल्स की तरह। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी और स्टिमुलेट करता है उनकी कॉन्ट्रैक्शन को, स्मूथ मसल ऑफ बॉडी पे एक्ट करता है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। फीमेल्स में इट स्टिमुलेट्स अ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। वैसोप्रेसिन जो है हार्मोन ये एक्ट करता है, ये वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहाँ आते थे, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट था उसमें आते थे ना, पर जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते थे, उसमें सिक्रीट होते थे। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर लियो। वैसोप्रेसिन जो है एक्ट्स मेनली एट द किडनी और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूबल्स, और रिड्यूस करता है पानी के लॉस को थ्रू द यूरिन, डायूरिसिस। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, किसको, वैसोप्रेसिन को।
तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमने सेकंड सब टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स रहते थे उनके बारे में वन बाय डिस्कस किया। अभी थर्ड सब टॉपिक की बात करते हैं, इट्स अ पीनल ग्लैंड। तो पीनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये फोरब्रेन की डॉर्सल साइड पे होती है। पीनल जो है एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इट्स अ मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रेगुलेशन ऑफ रिदम ऑफ बॉडी, 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, डाईयूरेनल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेलाटोनिन। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या करता है, ये मदद करता है नॉर्मल रिथम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेलाटोनिन इन एडिशन मेलाटोनिन जो है ऑल्सो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, है ना, और एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, इन्फ्लुएंस करता है पीनल ग्लैंड। तो यहाँ पे हमारा थर्ड और सेकेंड टॉपिक फिनिश होता है। ओके।